हेलो स्टूडेंट। तो मेरा नाम है कृष्ण। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था गुडविल का। तो गुडविल में हमने क्या देखा था सबसे पहली वीडियो में, इसमें हमने देखा था कि एंट्री किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वर्मा एवं शर्मा साझेदार हैं, लाभ एवं हानि 3:1 में बांटते हैं। वे घोष को 1/5 के लिए प्रवेश देते हैं। घोष पूंजी के रूप में 20,000 व अपने भाग की ख्याति के लिए 4,000 रुपये लाता है। जब ख्याति को व्यवसाय में रखा जाए, सबसे पहली इसमें 4 कंडीशन दे रखी है। जब ख्याति को व्यवसाय में रखा जाए, जब ख्याति की पूरी राशि को निकाला जाए, जब ख्याति का 50% निकाला जाए और जब निजी रूप से कर दिया जाए। तो सबसे पहली कंडीशन, जब ख्याति को व्यवसाय में रखा जाए, तो एंट्री क्या बनेगी देखिए। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये अपना है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें सबसे पहली कंडीशन है जब ख्याति को व्यवसाय में रखा जाए। जब ख्याति को व्यवसाय में रखा जाए, तो इसमें सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। बैंक अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल। अब आपको पता है कि घोष कैपिटल कितनी लाता है? 20,000 की। तो कैपिटल के आगे 20,000 लिख देंगे। गुडविल कितनी लाया? 4,000 की। तो 4,000 गुडविल के आगे लिख देंगे। टोटल कितना हो गया? 24,000। ये 24,000 लिख देंगे बैंक में। अब इसके बाद में दूसरी एंट्री क्या बनेगी इनकी? दूसरी एंट्री बनेगी, जो ये गुडविल आई है इनको रिमेनिंग पार्टनर में यानी ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। तो गुडविल अकाउंट डीआर टू कौन कौन थे? वर्मा और शर्माज। वर्मा और टू शर्मा, वर्माज कैपिटल अकाउंट और शर्माज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अपनी एंट्री बन गई। गुडविल कितनी थी? 4,000 थी। इनको 3 में बांटेंगे। 3 में बांटेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 2500 तो आ जाएंगे वर्मा के और 1500 आ जाएंगे शर्मा के। अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी? तीसरी बस इसमें 2 ही एंट्री होगी। जब ख्याति को व्यवसाय में रखा जाए तो 2 ही एंट्री होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? जब ख्याति की पूरी राशि को निकाला जाए। इधर करेंगे, जब ख्याति की पूरी राशि को निकाला जाए, राशि को निकाला जाए। अब सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर। पहले वाली एंट्री बनेगी ऊपर वाली, बैंक अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। तो घोष की कैपिटल कितनी? 20,000। गुडविल कितनी? 4,000। टोटल करेंगे अपना 24,000। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री भी ये सेम टू सेम ही बनेगी। ऊपर वाली गुडविल अकाउंट डीआर टू मैं लिख रहा हूँ वर्माज कैपिटल अकाउंट और टू शर्माज कैपिटल अकाउंट। कितना? 4,000। बांटेंगे 3 में 2500 और 1500। अब इसके बाद में क्या होगा? जब व्यवसाय में रखा जाए तब क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डीआर टू घोष कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल बनती है। अब व्यवसाय से निकाला जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी? व्यवसाय से निकाला जाएगा तो उल्टी एंट्री करेंगे अपन, पर इसमें घोष को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि घोष नया पार्टनर है। ठीक है, अब इसमें शामिल हो गए वर्माज कैपिटल अकाउंट डीआर टू शर्माज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक। तो यहाँ पे करता हूँ एंट्री तीसरी, वर्माज कैपिटल अकाउंट डीआर शर्माज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक।
अब वर्मा और शर्मा की कैपिटल कितनी कितनी आई थी, 2500 और 1500। टोटल टू बैंक में कितना जाएगा, 4000। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझिए, यहाँ से देखो ये 4000 बैंक में इधर आ गए। यहाँ पे गुडविल में कितने थे, 4000 थे, और यहाँ बैंक में कितने, 24000। तो 4000 तो इन्होंने निकाल लिए। अब बचे कितने, 20000, वो अब घोष के कैपिटल में रहेंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है, तीसरी कंडीशन इधर करेंगे। तीसरी कंडीशन बोल रही है जब ख्याति की राशि का 50% निकाला जाए, 50% मतलब आधी राशि निकाली जाए। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन लिखता हूँ, जब ख्याति की राशि का 50% निकाला जाए, तब क्या एंट्री बनेगी। जब ख्याति की राशि का 50% निकाला जाए तो सबसे पहली एंट्री तो वही बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू घोष कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल। तो बैंक में तो 24000, घोष के कैपिटल अकाउंट में कितने जाएंगे, 20000 और गुडविल में 4000। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, वही एंट्री बनेगी, गुडविल अकाउंट DR टू वर्मा और टू शर्मा। गुडविल अकाउंट DR टू वर्माज कैपिटल अकाउंट और टू शर्माज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल 4000 की थी, 3 में बांटेंगे तो आ जाएंगे 2500। पर यहाँ पे रुको एक बार, 25 ठीक है, ये तो चले दो, 2500 और 1500। पर अगली वाली एंट्री में जो अपन बैंक से जो राशि निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, इनका आधा गुडविल में जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, वर्मा कैपिटल अकाउंट DR, शर्मा कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक। निकालेंगे तो बैंक को CR करेंगे और वर्मा और शर्मा के कैपिटल अकाउंट में DR करेंगे। तो 4000 का आधा कितना होता है, 2000। अब 2000 को अपने को 3:2 में बांटना है, तो 1250 तो आ जाएंगे वर्मा के, शर्मा के आ जाएंगे 750। 1250 और 750, टोटल बैंक में कितने आ जाएंगे, 2000। गुडविल की राशि कितनी थी, 4000। 4000 का 50% कितना होता है, 2000। 2000 को 3 में बांटेंगे तो 1250 तो वर्मा के और 750 शर्मा के। ठीक है, अब चौथी कंडीशन अपने को ये बोल रहा है जब निजी रूप से कर दिया जाए। ठीक है, तो निजी रूप से जब ख्याति लाता है तो क्या एंट्री होगी, जब निजी रूप से कर दिया जाए। अब निजी रूप से ख्याति लाता है तो एक सिर्फ बैंक अकाउंट DR टू घोष, क्योंकि घोष ही लाएगा, घोष कैपिटल अकाउंट कितना, 20000 रुपये। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई। आइए चलिए हम 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह एक फर्म में साझेदार है, लाभ विभाजन 3 में बांटते हैं, 6 को 1/4 के लिए प्रवेश देते हैं। जो 30000 पूंजी के लिए वह ख्याति की आवश्यक राशि रोकड़ में लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20000 रुपये किया गया। नया लाभ अनुपात 2:1 है। वह अपने भाग की राशि निकाल लेते हैं। रोजनामचा पृष्ठ दीजिए। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20000 रुपये किया गया। ठीक है, अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि अपने को परिष्ठ क्या करनी है। तो सबसे पहले अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, A, B और C। A का 3, 2, C का कुछ नहीं है। ठीक है, और नया कितना है इनका, ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू रेशियो है 2:1, ये तो ओल्ड, और ये न्यू 2, 1 और 1। इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस 2/4, लघुत्तम 20 का 5 में भाग देंगे 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, माइनस 20 को 4 में भाग देंगे 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 2/20, बी 2/5 माइनस 1/4, लघुत्तम 20, 4 गुणा 2 8, माइनस 20 का 4 में भाग देंगे 5 बार, 5 3/20। ये आ गया इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो 2:3। अब इनकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले गुडविल निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ गुडविल 20,000 की पूंजी गुडविल फर्म में विद्यमान थी। 20,000 में से 1/4 भाग के लिए सह को प्रवेश दिया, तो 1/4 20,000 का, तो यह आ जाएंगी 5,000 रुपये। अब 5,000 को अपन ए और बी में बांटेंगे, तो 5,000 ए का कितना आएगा कि किस अनुपात में, पुराने अनुपात में देंगे। 5,000 गुणा, नहीं, इसमें 5,000 को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में देंगे, तो गुणा 2/5, यह आ जाएगा 2,000। और बी का बांटेंगे, तो बी का बांटेंगे तो 5,000 गुणा 3/5, ये आ जाएगा 3,000 रुपये। अब इनकी एंट्री कर देते हैं इधर। अब सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। सी अपनी पूंजी के लिए कितनी राशि लाया, 30,000 की, ठीक है, तो 30,000 इधर लिखेंगे। फिर 5,000 की गुडविल है, तो 5,000 की गुडविल, टोटल बैंक में 35,000। अब दूसरी एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट DR, गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल 5,000 की है। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांटेंगे तो 2,000 और 3,000। अब इसके बाद में क्या एंट्री होगी, ए की 2,000 और बी की 3,000, ठीक है। इसके बाद में अब एंट्री होगी क्या, इसने क्या बोला है कि अब अपने भाग की राशि निकाल लेते हैं। अब अपने भाग की राशि, तो एज कैपिटल अकाउंट DR। पिछले वाले सवाल में हमने यही किया था कि ए और बी जब अपने भाग की राशि निकालते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR और टू बैंक करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी। रिमेनिंग पार्टनर का मतलब ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है। और बैंक को DR, तो बैंक को अपन CR कर देंगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में DR कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक, ठीक है। कितनी होगी, 2,000 और 3,000, ये टोटल हो गए 5,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।